नमस्कार दोस्तों, आज तो जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला। मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों मंडी में माल बढ़ने चालू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके नए नए इलाके भी चलते जा रहे। और जैसे बाबूजी ने कहा था, इशारों में समझ लो, खुल के तो हम नहीं बोल सकते कि माल को बेचते रहो, माल को बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो, क्योंकि जो सारे कैलकुलेशन है ना जी, सबके धराशाही हो जाएंगे। अब की बात ये डराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सही और सत्य बात है। जिसको बेचना बेच लो जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए बाबूजी से। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हो जी बाबूजी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। बस आज तो जी है तकरीबन 28 से 30 गाड़ी माल बढ़े जी? माल बढ़िया 28 से 30 गाड़ी के आसपास है, जिसमें 17 गाड़ी यूपी है। अच्छा जी। 7 गाड़ी तो गन्नौर वालों की है, हमारे गन्नौर के व्यापारी आ गए सारे। अच्छा जी, श्याम बाबू है। ठीक है जी। और 10 गाड़ी रामपुर की है, और 5 एमपी और 4 छिपा बड़ौद। अब ये सिचुएशन है, 2-3 कोटा है, और ये अब यूपी का प्रेशर बढ़ना चालू है। 2 हरियाणा भी है, एक। हाँ जी बाबूजी। तो सर अब यूपी का प्रेशर बढ़ना चालू, अभी अब कम से कम भी 1 महीना दबा के यूपी चलेगा, जिसमें गन्नौर भी चलेगा और रामपुर भी चलेगा। गन्नौर वालों ने अभी तक बीच चेंज नहीं किए, तो उनके माल वही हैं। दिखाएं आपने बाद में दिखाऊं? चलो दिखा दो। आओ गन्नौर के माल दिखाऊं आपको। ये बता दो, ये कहाँ का पहले? ये तो एमपी है। इसका क्या रेट है? ये 75, ये बी। हाँ जी। 65, ये सी 55। अच्छा जी। ना बहुत बढ़िया माल। ये यूपी है। अच्छा जी। गन्नौर। अच्छा जी। इन लोगों ने अभी तक बीच चेंज नहीं किया। आओ ये ठीक है दिखाऊं गन्नौर। इन्होंने चेंज नहीं की रही जी बीज अभी। वही चीज़ें हैं, पहले वाली हैं। वही। ठीक है जी। आइए आ गया। अभी तो ये उसके गन्नौर का सबसे बढ़िया माल है। अच्छा जी। अरे इसको यहाँ रखा हुआ है सारा गन्नौर। अच्छा जी। ये गन्नौर, ये गन्नौर, ये गन्नौर, वो गन्नौर। ठीक है जी। तो भाई साहब ये हमारे गन्नौर के व्यापारी हैं। ठीक है जी। आज तो मैंने गाड़ियों का काम कर लिया जी। ये गन्नौर, ये देखो। अच्छा जी। बड़े इसको कर लिया जी आज। क्यों? किसी ऐसे बंदे के पास से बैठ के आया, उसकी बात ना हमेशा सत्य वचन होती है। सत्य। हेलो के कौन था कोई महानुभाव। मैंने आपको ना पिछले साल एक कैलकुलेशन बताई थी, उस बंदे ने, बहुत गणित का मानने वाला जानकार। उसने कहा था भी जब नवरात्रे आएंगे ना, पिछले वाले जो गए थे दिवाली के, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद इसका सूर्यास्त हो जाएगा। और वही हुआ है जी, देख लो कहाँ गए बाजार। अब उसने जो गणना बताई ना जी, जो ये नवरात्रे आ रहे, जो राजा है ना जी, आध्यात्मिक दृष्टि से बताने वाला है। चलो कैसा भी है बेचारा, वो कह रहा है कि राजा इसका जो है सूर्य है। अब की बार पहला नवरात्रा रविवार का है, सूर्य नारायण भगवान। और प्रचंड गर्मी है अब की बार, महाप्रचंड गर्मी पूरी। और सूर्य का और बर्फ का, सफेद का और लाल का बैर है। सर वो एकदम सही कह रहे हैं। उनकी कैलकुलेशन देखो, उस पे है ग्रहों के हिसाब से बोल रहे होंगे। हाँ जी। मैंने आज से 20 दिन पहले बिना ग्रहों के हिसाब से 1 महीना पहले बोला था इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी और उससे डैमेज होंगे लहसुन। उसका सबूत दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गन्नौर है। हाँ जी। अभी निकला है, ठीक है। एक 5 कट्टे तो उठ गए इनके, वो एकदम ही वो हुए थे। ये सारा चेका लगा हुआ माल पे, ये दिख नहीं रहा। अच्छा। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये चेके लग गए माल पे। ठीक है जी। जो हल्का सा हरेपन पे दिख रहा है, ये अभी इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। ये इतने छोटे माल को, इतने माल को इसको उखाड़ कर जा रहे, क्या बचाएंगे जी? अरे मैंने तो कितनी बार बोला बीज चेंज कर लो, अब इनको समझ आ रहा है कि बीज चेंज करेंगे। ये देखो जी, बताओ। मैं 3 साल से लगा हुआ ले लो, बता रहा हूँ कि 3 साल से बोल रहा हूँ बीज चेंज करने को। अब इनके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इनके अड़ोस पड़ोस में पिछले साल मैंने ये बात बोली थी कि जो नहीं कर रहे वो अगले साल करेंगे, क्योंकि अपने पड़ोसियों को देखेंगे उसका माल कैसा निकला। ठीक है, तो उसको देख के चेंज करेंगे। अब इनके भी दिमाग में आ रहा है। चलो जी, आज लहसुन की चर्चा करो। वैसे आज रेट क्या है जी? रेट भाई साहब नीचे में आज रेट थोड़ा टूटा है।
यूपी और एमपी में फ़र्क आ गया। यूपी आपको नीचे में मिल जाएगा 40 रुपये, ऊपर में मिल जाएगा 60। यूपी, हाँ, ये ऐसे माल यूपी के? ये 50-55 रुपये। अच्छा जी। 55 बोल रहा है व्यापारी। अच्छा जी। ये 45 बोल रहा है। अच्छा जी। ये 55 बोल रहा है। ठीक है जी। ऐसे माल 35 रुपये बोल रहे हैं। ये बड़े ऐसे जी। हाँ। ठीक है जी। तो ये भाव है। एमपी के नीचे में 50 रुपये में 75 ठीक ये है चल जी। रहे। 45 ये डी माल का 45 का दिया हमने। अच्छा जी। देख लो कितना बढ़िया माल है। आज तो ना जी सारे ये यूपी वाले हैं। किसान है ना, ये सारे यूपी चेहरे बता रहे जी, आज इनके चेहरे बता रहे हैं ना जी। ये आज चेहरे क्यों बता रहे हैं, अभी तक हमने हमारे पे तो बिका नहीं, लेकिन जो मंडी में बिक रहा है इनको भी समझ आ रहा है कि इनके माल का भाव क्या, भाव टूट रहा है, सीधी सी चीज़ है, वो इनको भी दिख रहा है। भाई आदमी यही तो होता है कि अगर पड़ोस के यहाँ ये 40 का बिक गया तो इनका यहाँ ये 42 बिक जाएगा या 38 बिक जाएगा, 2 रुपये ऊपर नीचे होगा, 10 रुपये का फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये समझ आ रही है चीज़ कि आगे थोड़ा दिक्कत है। जिन किसानों को, हमारे से ज़्यादा समझदार है किसान, जिन किसानों को लगता है कि चेका खा गया आपका लहसुन, अभी इज्जत से बिक जाएगा, यही आप 1 महीने बाद लाएंगे तो पूरा ही डैमेज हो जाएगा और ये चीज़ मार्केट को डिस्टर्ब करेगी। ये चीज़ स्टॉक में जो भी नए स्टॉक ये घुसेंगे ये उनको नुकसान देगा बहुत बड़ा, ये वाली क्वालिटी। ठीक है जी। क्योंकि इधर नए लोग बहुत इंटरेस्टेड हो गए। 15-20 दिन से मार्केट खाली चल रही लगातार। अब तो प्रेशर आएगा ही आएगा। मैंने बताया था नवरात्रों के आसपास डाउन आएगा, वो आना चालू। ये सब इस शनिवार तक, इस और अगले सोमवार से अगले शनिवार तक, नवरात्रों के बाद से मतलब 5 से 10 मैंने बताया था, उससे डाउन आप समझना आना चालू हो जाएगा। अभी इसको हम डाउन नहीं कहेंगे, तो 2-4 ऊपर नीचे है, लेकिन जो प्रॉपर डाउन आएगा 10 तारीख के आसपास एक मार्केट क्लियर हो जाएगी। अभी भी बेचने का मौका कितने दिनों से बोल रहा हूँ, बेचने का मौका है, बेचते जाओ, बेचते जाओ, अभी भी कह रहा हूँ बेचो। यूपी वालों को खासकर बोल रहा हूँ और एमपी वालों को, राजस्थान वालों को जिनके चेका लग चुका, किसान को बहुत अच्छे से पता होता है मेरे माल पे चेका है। ये किसका माल है? आपका माल आपने देखा था, इनके 5 घंटे थे, मैंने बताया चेका, आपने कहा जी है। आपको भी पता आपके माल पे चेका लगा हुआ है या नहीं पता? हर किसान को पता है कि हमारे माल पे किस माल पे चेका है कि नहीं। तो जिसको पता आपके माल पे चेका है किसान को, और उसका माल अभी इज्जत से बिक जाएगा, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हुई है, ये कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, तो ये अभी निपटा दो, या फिर 4th स्टेज में ले जाके भैया फूकना ही है अब किसी बाबू को। तो जहाँ जहाँ किसान को दिख रहा है उसका माल चेके में आ गया, चेके की एक बार परिभाषा बोल दो, आपने शब्द ऐसा बोल दिया कभी मैं घबरा जाए खाने वाले भी। चेका किसको बोलते ये जो पीला पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है, यार देखो बहुत ध्यान से, ये पीलापन है, ये देखो, ये दिखने में बढ़िया लग रहा है, अभी पता नहीं चलेगा, ये देखो ये पीलापन है, ये दबना जो चालू हो गया, यानी जो स्पोर्ट्स आ गया इसके अंदर वो ये देखो। अच्छा जी। ये दबरा ना रस्सा, ये देखो ये दबरा, तो ये अभी तो इतना पता नहीं चलेगा, अभी बिक जाएगा। ठीक है जी। लेकिन 1 महीने बाद कारण किस कारण से आता है? सही है, आपने कच्चा निकाल के धूप में छोड़ दिया तो धूप खा जाता है, गर्मी खा जाता है। गर्मी खा जाता। तो ये वो है जिसको एमपी में लेमन लहसुन बोलते हैं, लेमन। अरे भौजी को दिखाओ। तो उन मालों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेच लो, अच्छे माल भले रोको, इन मालों को किसी भाव बेचो। ठीक है जी। किसी भाव मतलब ये नहीं कि आप 10-20 रुपये में बेच रहे, आपका 50 वाला, अभी मार्केट 50 की है, आपका 45-48 बिक जाएगा। बाद में 15 दिन बाद जब इसे दिखना चालू हो जाएगा तो सर फिर दिक्कत है। ठीक है जी। ये मालों को पहले निकालो। और अब इन मालों की वजह से, भले यूपी में हो, भले एमपी में हो, भले कहीं, इन मालों की वजह से आगे डिस्टर्बेंस। चेका कभी हरियाणा में भी आता है, हरियाणा पंजाब में कहीं भी आ जाएगा, उसका क्या है? इधर तो गर्मी कम पड़ती है जी। किधर गर्मी? हरियाणा, हिमाचल। कल हरियाणा चल रहे हो ना? हाँ, हम देख रहे हैं है वहाँ पर भी सब जगह गर्मी। यार धूप तो हर एक के लिए है, धूप तो सब जगह है, गर्मी क्यों नहीं पड़ती?
सर हम लोगों को, आप लोगों को इसलिए नहीं लगती कि थोड़ा घूमा, आप सुबह सुबह घूम लेते हो। अब तो आपका जाने का टाइम होता है, आधे घंटे 1 घंटे बाद आप घर बैठ के खाना खा लोगे और चद्दर तान के सो जाओगे एसी में। एसी कहाँ जी, मैं तो किसान- मच्छरदानी में सोऊंगी, ऊपर छत पे। मच्छरदानी में भी सो जाओ, छत के नीचे आराम से ठंडे में सो जाओ। छत के ऊपर जी किसान जो है वो धूप में बैठ के मेहनत खाना खाता है। तो उनसे पूछो गर्मी कितनी है, और खाना तो बेचारा क्या खाएगा। वो उसकी कोशिश होती है माल जितनी जल्दी से जल्दी बचा ले, कभी धूप से कभी बरसात से। यानी जो रॉकेट बाढ़ रहे, अभी नीचे आग ला रहे, रावण की तरह फूक रहे, तिल्ली लगा रहे, अभी भी हवाई कर रहे, अभी भी मेरे हिसाब से जिनके पास माल है ना जी, 1 सप्ताह पूरा है जिनके, 4-5 दिन सप्ताह लगा लो माल बेचने का। छुट्टियां कब से जाएंगी जी अभी ये मंडियों में? मंडियों की छुट्टियां भी हो रही कोई? हाँ, अभी जो ये अभी तेजी रुकने का कारण है ये भी बहुत है ना, कि अभी आगे 5 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, 4 दिन की। कब से कब तक? भैया कल से चालू है छुट्टियाँ, परसों से। आज बुधवार है हाँ ना, जी। शुक्र शनि इतवार फिर सोम, यहाँ तक की छुट्टियाँ, उसके बाद से फिर चालू होगा यानी अभी जो पीछे भी माल बेच सकते हैं 2 दिन की तो है अभी प्रोडक्शन मंडी, प्रोडक्शन मंडी में 2 दिन। एमपी और राजस्थान, उसके ये तो चालू ही है। ठीक है जी। तो मालों को कहीं भी हो आप, जहाँ आपको लगा आपका माल थोड़ा हल्का पड़ रहा है, बेचते जाओ। आज मेरी भाषा सुन के ना शायद हो सकता है मेरे ये लोग गलत बोल लेंगे भी, आज मैं मंदे के उसमें है जी। कोई मंदे के उसमें मैं डरा दिया जी, हम असल में डर गया सर सुनो, उसी कैलकुलेशन हम सुन लोग के। आप उस कैलकुलेशन पे चल रहे हो, मैं हर कैलकुलेशन का सम्मान करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा कुछ है कि लहसुन को 10-20 रुपये बिकने वाला है, ये सुन लेना। मैं अभी बता रहा हूँ, ये बिकेंगे हल्के माल, और हल्का माल इतना है उसकी वजह से सबकी कैलकुलेशन 2 महीने बाद बदल जाएगी। ठीक है जी। 2 महीने का मैं बोला डाउन आएगा, वो आएगा, और वो इसलिए नहीं कि मैंने बोला तो आएगा, मैं पहले इसलिए हाथ के हाथ अब क्लियर कर देता हूँ। लोग बहुत जल्दी टांग खींच लेते हैं, भैया ये कैलकुलेशंस है। गर्मी पड़ेगी, माल बहुत डैमेज होंगे, गर्मी बहुत पड़ेगी, इस बीच में अगर बारिशें पड़ जाती हैं, गर्मी थोड़ी रुकती है, तो फिर मालों को थोड़ा बचाव का मौका मिलेगा। और अगर बारिशें नहीं पड़ती, गर्मी तेज़ पड़ती है, तो माल बहुत डैमेज होगा, उसकी वजह से थोड़ा एक माहौल बदल जाएगा। ठीक है जी। ये फर्क, ये कैलकुलेशंस है। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है, क्या खुदाना कर देगा, क्या दाना कर देगा। हम डराना तो डरा दिया जी, आज डर गया मैं तो कैलकुलेशन। किसने डरा दिया? बस जिस बंदे के पास बैठा था ना जी, उसकी कैलकुलेशन ही बड़ी जबरदस्त है जी। उनकी कैलकुलेशन एकदम सही है, उनकी भी वही बेस क्या है, बेस यही है, गर्मी पड़ेगी माल डैमेज होगा, गर्मी पड़ेगी माल ज़्यादा फेंका फेंक होगी, यही है। और क्या कैलकुलेशन, वही तो हम बोल ही दें। उन्होंने आपको एकदम सपाट भाषा में बता दिया, हम थोड़ा प्यार से समझा दें कि भाई इसको बेचते चलो धीरे धीरे। अब मैं डरा दूँ कि भाई लहसुन 20 रुपये हो जाएगा। अब जो लोगों ने अभी तक एंजॉय किया, जो भी भाव मिला, वो थोड़ी ना मिलता। भाई मैं कहूँ ये माल डैमेज होने का 20 रुपये भी नहीं बिकेगा, तो लोग फेंका फेंक करेंगे। ठीक है जी। हम कह रहे हैं बेचते चलो, आराम से बेचते चलो, तो दोनों चीज़ों का फ़र्क है ना। अभी 20 तो नहीं होगा इतना, आपने शुरू में ये भी बोला भी इतने बंदे तो नहीं 10-20 नहीं बिकने वाला लहसुन, ये आप ध्यान रखना। डैमेज होने के बाद कुछ बिक गया, डैमेज माल की कोई कीमत नहीं होती। हमने भाई ये माल है 3 गट्टे, जो ये लेमन माल है, वही जो डैमेज माल चेका खाया हुआ, ये 3 गट्टे हैं। अब देखो मज़े तो इनके हैं, अकेले अकेले चाय पी दे। अच्छा जी, ये तो पिछले साल का है, अब की बार का है? अब की बात का है। ये देखिए, ये माल दागी निकल गया। जब ऐसे माल हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है मार्केट में। तो अब ये 10 रुपये बिके, 20 रुपये बिके, इसका भाव थोड़ी ना कुछ, क्या भाव है? ये मालों का क्या भाव है, ये देखो, इसमें आप समझ जाओगे। ये जो माल है ना, हाँ जी, वो माल ऐसे ही हो जाएंगे, जो मैंने वो दिखाए हैं, वो माल कुछ टाइम रुकेंगे, ऐसे ही होंगे। ये तो ऐसे लग रहा है कोई पुराना माल उठा के जाया जी। ये व्यापारी ने माल ग्रेड किया होगा तो उस मालों में से निकला। ठीक है जी। ये देखो, ये निकल रहा है। तो ये जो माल उस टाइम, वो जो मैंने दिखाया इतना सुंदर दिखाया, वो ऐसे ही हो जाएगा 1 महीने बाद। अब ये माल 10 के बिके, 20 के बिके, 30 के बिके, उससे उसका क्या लेना देना। ठीक है जी। इन मालों से तो भाव नहीं बनेंगे ना। ये तो इस लेवल पे आके, ये मतलब भागते हुए चोर की लंगोटी सही, ठीक है जी। ये 10 बिक जाए,
5 बिक जाए, 20 बिक जाए, जो बिकेगा बेचना। क्यों श्याम जी? शाम का चेहरा तो आज उतरा पड़ा जी। भाई साहब पिछले 2 साल की मजे लिए हुए हैं श्याम जी ने। अब ये जो मध्य का साल है थोड़ा बहुत, तो उसमें तो दिखेगा। अभी भी अगर इस साल किसान नहीं माना और दबा के लगाया तो अगला साल इससे भी बुरा जाएगा। भाई मैंने तो पिछले साल भी बोला था हिसाब से लगाओ, और ये भी बोला था कोई मानेगा नहीं इस साल हमारी। ठीक है जी। अगर याद ना हो तो मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना। बुआई के टाइम मैंने बोला था कम लगाइए, और ये भी बोला था भले राणा जी आप हम जितना बोल लें कोई नहीं सुनने वाला हमारी। चलो जी, हम तो ये कहेंगे जिनका माल तैयार है वो भी फिर भी कम से कम बेच लो, कुछ तो बेचो, कुछ तो पैसा हाथ में करो जी। बिल्कुल, आधा माल तो आपको बेचना चाहिए, धीरे धीरे बेचो, और जो रेट आगे भी, नहीं बेचो। रेट भी आ गए ना, अब जो है 100 कट्टों के पैसे इतने नहीं जाएंगे, जो रेट आ जाता है 20 कट्टों के पैसे बन जाते हैं इतने। अभी आप जो माल बेच रहे हो उसका 30% तो आप एक्स्ट्रा बेचो पानी का। ठीक है जी। 2 महीने बाद जब पानी इसका सूख जाएगा तो जो आपने बेचा उसका 30% प्लस हुआ है आपके पास। ठीक है जी। तो उसी 30% जो प्लस बेचा, पानी का बेचा, उसका आप माल ले लेना। जो 30% आपको फालतू मिला उसका आप माल ले लो। ठीक है जी। उतना ही पड़ जाएगा, उतना ही हो जाएगा, जितने का आपने माल बेचा उतने का माल ले लो, अपनी लागत अलग निकाल ली। यानी जिनके छोटे माल 45 रुपये बिक रहे, छोटी गोली, वो समझ लो 60 रुपये के पैसे ले रहे आज की तरीके। बिल्कुल ले दे, बिल्कुल ले दे। और आगे आपको ये 45 वाला माल 35-40 में मिल जाएगा। तो आप तो अपना जो पानी के पैसे का माल ले लिया आपने। ठीक है जी। तो कहाँ गलत गाइड कर रहे हैं किसी को। लेकिन वही है, कोई अपनी कोई भाषा बोलता है, कोई भाषा बोलता है, बोलते रहो, मेरे को क्या ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, लगे रहो बाबू जी। फिर कल की क्या तैयारी जी? कल सुबह 7 बजे मोदगढ़, वो कहाँ क्या जगह नाम बताई थी? मुरादगढ़ इंद्री। मुरादगढ़ और इंद्री, सुबह 7 बजे मिलते हैं वहीं पर। वहाँ पे पहुँच जाएंगे 7 बजे। अच्छा जी। हाँ, चलो ठीक है। तो वहाँ पे 2-4 घंटा लगा के वापस आ जाएंगे। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। और दोस्तों हमारी बातों का गलत मत मानना, जो कोई कैलकुलेशन बताते हैं हम भी वो भी आपको बता देते हैं।